आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल इमरजेंसीज इन नर्सिंग। मतलब नर्सिंग में कौन कौन से मेडिकल इमरजेंसीज आते हैं उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी होता क्या है। तो मेडिकल इमरजेंसी एक नर्सिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट एंड स्किल रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट डिटोरेशन और डेथ। कोई भी पेशेंट को डिटोरेशन होने से और डेथ होने से बचाने के लिए अपन जो स्किल यूज करता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स जो अपन करता है उसको मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं। जैसे सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी में आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अपन को आए तो कैसे पता चलेगा, तो उसके कुछ साइंस है जो अपन को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है नो पल्स, उसको पल्स नहीं होगा। पेशेंट अनरिस्पॉन्सिवनेस होगा। अपनिया होगा, अपनिया मतलब नो ब्रीदिंग होगा। देन उसके लिए अपन को क्या नर्सिंग एक्शन करना चाहिए, क्योंकि अपन नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो नर्सिंग एक्शन में अपन को कॉल फॉर हेल्प, अपन को तुरंत ऐसे पता चलता है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, तो आपको तुरंत हेल्प के लिए किसी को बुलाना है और एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, क्योंकि आपको कार्डियक अरेस्ट ही अकेले से हैंडल नहीं हो पाएगा। देन आपको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर कैसे करना है, तो कैप प्रोटोकॉल के हिसाब से। कैप मतलब कॉम्प्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। देन आपके पास यू एईडी होगा तो आपको एईडी यूज करना है, अवेलेबल है तो। अदरवाइज आपको रिदम के अकॉर्डिंग डिफिब्रिलेटर आपको यूज करना है। देन सेकंड इमरजेंसी आती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड फेल्यूर। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है या फेल्यूर में है, तो इसके भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट साइन आता है अपना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए लोगों को तकलीफ होगा, जो भी पेशेंट होगा। देन साइनसिस होगा, साइनस में डिस्कलरेशन आएगा। देन लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, आप जब भी सैचुरेशन पेशेंट का लेने जाओगे, जो सैचुरेशन मतलब कितने परसेंटेज में ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, वो पता करने जाओगे तो सैचुरेशन लेवल आपका लो हो जाएगा, मतलब कम सैचुरेशन आएगा। देन यूज ऑफ एसेसरी मसल। देन आप उसके लिए क्या नर्सिंग एक्शन कर सकते हैं, क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, तो रेज हैंड ऑन द बेड। देन एडमिनिस्टर, तुरंत आपको ऑक्सीजन लगाना है। देन नोटिफाई प्रिवेंडर इमीडिएटली। देन आपको कंसल्टेंट या आपकी जो भी इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। देन थर्ड है आपका एनाफिलेक्सिस, जो कि कॉमन है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे स्वेलिंग होता है, आइज होता है, या डिफिकल्टी ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होता है। देन आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, जो हाइपोटेंशन है, या वीजिंग साउंड आपको आता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एडमिनिस्टर इफिनेफ्रिन इमीडिएटली। आईएम आपको इमीडिएटली इफिनेफ्रिन लगाना है। इफिनेफ्रिन मतलब इंजेक्शन एड्रेनालिन, जो 1 mg का आता है, वो आपको तुरंत लगाना है। देन आपको पेशेंट को ऑक्सीजन चालू करना है। देन आपको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। देन मॉनिटर करना है आपका एयरवे एंड वाइटल क्लोजली, क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक में हो सकता है पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ तो होती ही होती है। देन कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट को हो सकता है, इसलिए आपको एयरवे भी मॉनिटर करना है। देन वाइटल साइन भी आपको क्लोजली उसमें मॉनिटर करना है। देन आता है सीजर, जो सीजर कॉमन पाया जाता है। उसके लिए अपन क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको पता चलता है, तो जिसमें अनकंट्रोलेबल मसल्स मूवमेंट होती है, जो अल्टरनेट कॉन्शियसनेस लेवल होता है, पेशेंट कॉन्शियस में नहीं रहता है, सीजर्स आने लगते हैं जब पेशेंट को मसल्स अनकंट्रोलेबल मूवमेंट करती है, जैसे कि झटके आने लगते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुरंतली प्रोटेक्ट करना है पेशेंट फ्रॉम इंजुरी। यही कोई भी मतलब इंजुरी से पेशेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, जैसे रेज वेज ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट रिस्टेन एंड प्लेस एनीथिंग इन द माउथ। देन तब जब सीजर आते हैं तो आपको पेशेंट को रिस्टेन नहीं करना है और कोई भी चीजें मुंह में नहीं डालनी है। देन टर्न पेशेंट देयर साइड मतलब जिस साइड में आप खड़े हैं उस साइड में आपको पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन लेना है। देन तुरंत इमीडिएटली लोनाजेपम हैज ऑर्डर, अदरवाइज इंजेक्शन मिडाजोलम आपको 2 ml इमीडिएटली एडमिनिस्टर करना है। देन कब आया था, कौन से टाइप का सीजर था, वो आपको पूरा मॉनिटरिंग करना है। देन फिफ्थ आता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक आपको कैसे पता चलता है कि पेशेंट को स्ट्रोक है, इसके लिए भी आपको प्रोटोकॉल इमरजेंसी में फॉलो किया जाता है, जिसको बोलता है डोर टू बलून और बलून टू नीडल प्रोटोकॉल। ये मोस्टली फॉलो होता है कैजुअलिटी, जैसे इमरजेंसी रूम डिपार्टमेंट में ये सब फॉलो होता है। तो आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं जब आप क्लिनिकली बोल सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक आया है।
तो आपको साइड मिलती है फेशियल ड्रॉप। फेशियल ड्रॉप मतलब आपको एक साइड का फेस हंसता हुआ मिलेगा, एक साइड का फेस आपको डल मिलेगा। स्वर स्पीच, जो नॉर्मल स्पीच होती है वो नॉर्मल नहीं होगी, जैसे भी बोलने में जाएगा तो पेशेंट लड़खड़ाएगा। देन वीकनेस लगेगा एक साइड में, एंड देन कंफ्यूजन होगा, आपकी कोई भी चीज पूछेगी तो वो कंफ्यूज माइंड में रहेगा। देन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यूज फास्ट असेसमेंट। आपको फास्ट एंड फास्ट असेसमेंट आपको करना है। देन नोट करना है टाइम ऑन से कब ये सिम्टम्स चालू हुआ था। देन कॉल करना है स्ट्रोक टीम को, इमीडिएटली स्ट्रोक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। कीप पेशेंट एनपीओ रखना है। देन प्रिपेयर फॉर सिटी स्कैन पॉसिबल थ्रोम्बोलिसिस। जैसे आपका कैजुअलिटी में ये पेशेंट आता है, आपको ये साइनम सिम्टम्स पता चलता है, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, आईवी लाइन लेना है। आईवी लाइन लेने के बाद आपको तुरंत पेशेंट को डॉक्टर्स को बोल के सिटी स्कैन शिफ्ट करना है। सिटी स्कैन के बाद आपको जैसे ही सिटी स्कैन हो जाता है, पेशेंट को देखना है कितना ब्लीड है या स्ट्रोक क्या है। देन उसके अकॉर्डिंग आपको तुरंत थ्रोम्बोलाइज करना है तो थ्रोम्बोलाइज करना है। अदरवाइज आपको लगता है कि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाना चाहिए, तो आपको ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को शिफ्ट करना है। डे 6 है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आपको पता ही है कि क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो भी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल से कम हो जाना। देन उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको पता चलता है, तो पेशेंट कंफ्यूजन में होता है, ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है, ट्रिमर्स आने लगते हैं, सीजर्स आने लगते हैं, कभी कभी अनकॉन्शियसनेस भी हो जाता है जब ज्यादा ही शुगर लो हो जाता है, मतलब 25 और 30। आप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, नर्सिंग एक्शन में आप क्या करते हैं, इज कॉन्शियस गिव द ओरल ग्लूकोज, जेल या जूस। इन केस पेशेंट कॉन्शियस है तो आपको ओरल जूस या कुछ भी चीज दे सकते हैं जिसमें शुगर हो। नीना अनकॉन्शियस है तो गिव आईवी डेक्सोस 50% और आईएम ग्लूकोजल। ठीक है। देन रीचेक द ब्लड शुगर इन 15 मिनट्स। आपको बार बार 15 मिनट्स के बाद फिर से रीचेक करना है ब्लड शुगर लेवल, जिसे आप स्ट्रिप से यूज कर सकते हैं, ग्लूकोमीटर से भी यूज कर सकते हैं। देन आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप डेक्सोस 50% लगा सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, क्योंकि ये नर्सिंग में आता है, कि आप नर्सिंग एम्पावरमेंट में आता है जो आपकी लगा सकता है। देन सेवंथ आता है शॉक। शॉक कभी 4 टाइप का शॉक होता है, सेप्टिक शॉक, हाइपोवैलेमिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक। इसके कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं, जिसमें लो बीपी, देन रैपिड हार्ट रेट बढ़ना, देन पेल और क्लेमिस्केट या अल्टर्ड एलओसी होता है। तो देन आपको क्या करना है, तो इंश्योर एयरवे पैटर्न प्रॉपर है या नहीं है वो चेक करना है। देन उसके बाद आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर या ऑक्सीजन लगाना है। देन एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड आपको लगाने हैं, जैसे हाइपोवैल्यूमिक है तो वैल्यूम कम हो जाता है तो उसमें भी आपको आईवी फ्लूइड आपको लगाना है। देन वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि इसमें भी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को आ सकता है। देन कुछ भी हो तो नोटिफाई प्रोवाइडर एंड रैपिड रिस्पांस आपको करना है। देन इमीडिएटली मतलब इमरजेंसी में क्या प्रायोरिटीज आपको फॉलो करना है, तो एबीसी आपको फॉलो करना है। एबीसी मतलब ए, इन केस एयरवे ओपन है या नहीं है वो देखना है। देन बी मतलब ब्रीदिंग, इन पेशेंट इज ब्रीदिंग इफेक्टिवली और नॉट, ये आपको चेक करना है। देन सी, सी मन सर्कुलेशन, द एडेक्टिव ब्लड फ्लो पेशेंट को हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी वाइटल ऑर्गन है उनको आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आपको चेक करना है। Then lastly, thank you so much. Myself, Mr. Akshay Shegokar. I am working as a nursing manager, side by side educator and quality nurse manager in Jabalpur Hospital and Research Center, Jabalpur, Madhya Pradesh. Thank you so much.